एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरे सर क्या बात। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो जनता ने फिर क्या कहा केजरीवाल जी? झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की 2100 रुपए वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। भाई जब मेरे को एक चीज बताओ, इसका जवाब ना मैंने कोई वो अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपए आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाए, आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक जब गले में हाथ डाल कर लोगों के साथ थे, जब इंडिया गठबंधन हुआ, हम लोगों को लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता को चैलेंज होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप में आपस में चैलेंज हो रहा है। सब बताइए सर, जो पानी फ्री करने की बात कर रहे थे, पानी फ्री करने में आपने अभी फिलहाल दिल्ली वालों से कहा कि भाई जिनके बढ़े हुए बिल आए हो, बढ़े हुए बिल ना दें, हम सरकार लेकर के आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। अब सवाल बीजेपी वाले आपसे पूछते हैं, बढ़े हुए बिल आ कैसे गए? व्यवस्थाएं तो आपकी बनाई हुई हैं। अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जाति धर्म की बात होती नहीं थी, अब यहां धर्म की बात भी हो रही है, यहां जाति की बात भी हो रही है। चुनावी वक्त में मैसेज आता है कि आप भाई वोट लेने के लिए आप उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं। जिस वक्त शपथ हुई थी, लोगों के मन में उत्साह था। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। जय हिंद दोस्तों, झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पद में रहकर वह जांच को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब इनके ऊपर आरोप लगा और ये जेल भी गए, तब इन्होंने ना इस्तीफा दिया बल्कि जेल में रहकर सरकार भी चलाई। लेकिन बेशर्मी की हद तब हो गई जब इन्होंने नौटंकी शुरू की कि घर घर जाकर पूछेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए कि जेल से सरकार चलाना चाहिए, और इन्होंने जेल में रहकर सरकार भी चलाई। लेकिन जब कोर्ट की फटकार पड़ी तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसमें भी इन्होंने भगत सिंह बनने का नाटक किया कि अब हम तभी सत्ता में बैठेंगे जब जनता हमें जिताएगी। आज की वीडियो में केजरीवाल के बहुत से झूठे वादों का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। इस टाउन हॉल के लिए एकदम ब्राइट और फ्रेश दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली के मौसम के एकदम प्रतिकूल आपका फिलहाल का जो लुक है वो आ रहा है सर। नहीं, दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया अभी, थोड़ी धुंध है सर, लेकिन आपका चेहरा ज्यादा चमकदार है। ठीक है, थैंक यू। अरे हमने तो सुना था कि इन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर आप नहीं सुने हैं तो पहले इनकी नौटंकी कंपनी से ही सुन लीजिए। इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम है। 50 से भी कम क्या शुगर है। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अरविंद केजरीवाल की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली डैमेज हो जाए, आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस में हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, इसलिए प्रिस्क्राइब किए क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है, और यहाँ तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं। अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती। 2100 रुपए वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। भाई मेरे को एक चीज बताओ, इसका जवाब ना मैंने कोई वो बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। जो आम आदमी होता है ना, वो सबसे शाना आदमी होता है। तो एक कैमरे वाले ने, टीवी वाले ने एक आदमी के माइक लगाया सड़क पे, उससे बोला ये केजरीवाल तो फ्री के बहाने जीत जाता है। कहने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी 2100 रुपए देने के नाम पर रिश्वतखोरी कर रहे हैं। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किसको वोट देना है? किससे? झाड़ू। मुझे ये बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए कहा गया था, पहुंचाए गए थे, दिए 1-1 हजार रुपए। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मैंने सुना है। हाँ। कि इन लोगों की जो पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, इन लोगों ने अपने कुछ नेताओं को 10-10 हजार दिए, बोले भाई जनता में बांट दो। बट ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती कहां से सर?
अरे क्या बताएं आपको, हमारे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं। अच्छा, अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं सर, तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपए आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाएगा, जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये आरोप सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जादूगर है। बोले पैसा कहाँ से आएगा, मैंने कहा तुमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है, कहाँ से आएगा मैं लाऊंगा। तो 2100 कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना दे दूंगा, भरोसा रखो बस। तो ये कहते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, और यू टर्न लेने में सबसे मास्टर आदमी। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब शब्द बोलते हैं, बोल देते हैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? कैसा जादूगर है। शाबाश बेटा। इंडिया अलायंस का प्रेजेंट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी और एनडीए को मुकाबला देने के लिए। दिल्ली के चुनाव अलग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अलग थे। उन चुनावों के अंदर अलग अलग पार्टियां माहौल के हिसाब से, जमा गणित के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड करती है भाई किन पार्टियों को साथ मिलकर लड़ना है, किन को नहीं लड़ना। एक बात। दूसरी बात, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, इनको एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहिए। अब दिल्ली में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से तो लड़ रही है, बीजेपी से नहीं लड़ रही। ये ठीक नहीं है। उसके पीछे वजह है ना सर, जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी ने ये जो हमने महिला सम्मान योजना लागू की, हम तो कुछ कर ही नहीं थे, हम तो रजिस्टर कर रहे थे। पैसे थोड़ी बांट रहा था मैं, पैसे नहीं बांट रहा था ना, हम तो पूछ रहे थे भाई महिलाएं रजिस्टर कर लें। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका चुनावी वादा है? हाँ, याद आया, मैंने ही तो किया है ये वादा। आप कहते हैं कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, क्या ये योजना लागू हुई है? ऐसी बातें करके तुम जनता को भड़काना चाहते हो क्या? मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न। उन्होंने जाके एलजी साहब को शिकायत कर दी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, भाई केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे, उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो, चुप हो जाके घर बैठ जाते हैं। बीजेपी कैसे डांटेगी कांग्रेस को सर? वो तो मतलब पॉलिटिकल राइवल नहीं है आपस में। तो आप बताओ ना फिर क्यों नहीं वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक, जब गले में हाथ डाल करके लोग एक साथ थे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया था। तो ये हृदय परिवर्तन हरियाणा कैसे चुनाव हो गया? में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। तू समझा? हाँ। बात बताइए सर, जो पानी फ्री करने की बात कर रहे थे, पानी फ्री करने में आपने अभी फिलहाल दिल्ली वालों से कहा कि भाई जिनके बढ़े हुए बिल आए हों, बढ़े हुए बिल ना दें, हम सरकार लेकर के आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। अब सवाल बीजेपी वाले आपसे पूछते हैं, भाई बढ़े हुए बिल आ कैसे गए? व्यवस्थाएं तो आपकी बनाई हुई हैं। इन्हीं से पूछो, जब मैं जेल गया, हाँ, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से, एलजी इनके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से। अब किसी के इतने हजार के बिल, किसी के इतने लाख के बिल, तो जिसके गलत बिल आ रहे हैं, ज्यादा बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ कर देंगे चुनाव के बाद। लेकिन सर सिस्टम तो आम आदमी पार्टी का है ना, सिस्टम आपका बनाया हुआ है, योजनाएं आपकी, नियम आपके, दिल्ली के अंदर इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर आप देखते हो ना कि एलजी का कितना हस्तक्षेप रहता है, हर चीज में हस्तक्षेप रहता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो वो जनता को तंग करने के लिए कुछ करते रहते हैं भाई। आपने अभी दिल्ली के अंदर जाटों को ओबीसी में शामिल करने की बात कही है, उसके अलावा और भी वर्गों का आपने नाम लिया। अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जाति धर्म की बात होती नहीं थी, अब यहां धर्म की बात भी हो रही है, यहां जाति की बात भी हो रही है। नहीं, इसमें ऐसा है भाई, ये उनका हक है। हाँ। 2015 में मैं मुद्दा क्या बता देता हूँ।
दिल्ली के अंदर ओबीसी की जातियों की एक लिस्ट है जी, जिसमें शायद 54 कास्ट्स आती हैं, 54 कास्ट आती हैं। फिर एक सेंटर की लिस्ट है। हमारी दिल्ली सरकार की लिस्ट में जो 54 जातियां आती है उसमें से 50 जातियां सेंटर की लिस्ट में हैं, 4 नहीं है। उसमें से प्रमुख तरह जाट जो है वो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, सेंटर की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। एक जाटों का और खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। आप जाटों के रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो सीधा चुनावी वक्त में मैसेज आता है कि आप भाई वोट लेने के लिए आप उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं। वोट लेने के लिए अच्छा ही काम कर रहा हूं, बुरा तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहा किसी को। जिस वक्त शपथ हुई थी लोगों के मन में उत्साह था, उल्लास था। लोगों ने सिर्फ वोट नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को, लोगों ने अपना विश्वास दिया था आपको। पिछले 2 साल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और उसमें विश्वास के 2 प्रमुख कारण थे। पहला ये कि आप करप्शन पर एकदम हार्ड स्टैंस आपका था। दूसरा, लोगों को भरोसा यह था कि व्यक्ति वो है जो कि आम आदमी की भाषा बोलेगा, आम आदमी की बात करेगा। पिछले 2-2.5 साल में जितना कुछ हुआ, जो एलिगेशन पार्टी पर लगे, व्यक्तिगत तौर पर आप पर लगे, उससे इमेज में कुछ बदलाव देखते हैं आप? मैं जब जेल से बाहर आया, मैं जनता के बीच में चला गया, मैंने तुरंत पदयात्रा शुरू कर दी। देखिए, जनता बड़ी, जब जनता चाहे तो जनता बड़ी कठोर हो सकती है। अगर मैंने बेईमानी करी होती और अगर जनता को लगता कि केजरीवाल बेईमान हो गया, मैं जब पदयात्रा पे गया, जनता मेरे मुंह पे कह देती, केजरीवाल तूने बेईमानी करी, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन जब मैं पदयात्रा पे जाता था, माएँ, बुजुर्ग, बच्चे ऐसे गले लगाते थे, ऐसे चिपट जाते थे, इतना प्यार देते थे। आपने सुना होगा सर कि उत्तर प्रदेश में जो संभल में दंगे हुए थे, फिलहाल जो हिंसा हुई थी, उसी हिंसा के बाद में 78 के दंगों की फाइल खोलने का आदेश दिया गया। अरविंद केजरीवाल को अगर ये मौका दिया जाए तो देश में ऐसे कौन से दंगे हैं जिनकी वो फाइल खुलवाना चाहेंगे? ऑप्शन में देता हूं सर। नहीं, मैं कोई फाइल वाइल खुलवाने से, पुराने, इससे कोई फायदा नहीं है। अपने को इस देश की सारी समस्याएं मिल बैठ के, सारे समाज के साथ मिल बैठ के समाधान निकालना है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आप क्यों जी, आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। दोस्तों, केजरीवाल को अच्छे से पता है कि इस बार दिल्ली की जनता हमें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाली है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लिए झूठ और फरेब और माया जाल दिखाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब यह अपनी इज्जत बचाने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं, जिससे कम से कम कुछ वोट मिल जाएं और मुंह दिखाने लायक बचे रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।